उत्तरकाशी में टनल में फंसे 41 श्रमिकों को निकालने में लगेगा अभी और वक्त। वर्टिकल के साथ मैनुअल ड्रिलिंग भी होगी। सेना ने संभाला है मोर्चा। खुदाई में फंसी ऑगर मशीन को काटकर बाहर निकाला गया। मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा कटर और लेजर कटर सिलक्यारा ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लाया गया था। सुरंग के बाहर और अंदर स्क्वाड्रन कैमरों का किया जा रहा है इस्तेमाल। विशेषज्ञों की टीम कर रही है निगरानी। वर्टिकल ड्रिलिंग का काम अब 30 नवंबर तक पूरा होने का अनुमान। श्रमिकों को बचाने के लिए 6 योजनाओं पर काम जारी। टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर एनडीएमए का बयान। मजदूरों तक पहुंचने के लिए 86 मीटर तक खुदाई की जरूरत। गुजरात में बिन मौसम बारिश, बिजली गिरने से 14 की मौत, 10 घायल। गुजरात के बोटाद में 2 इंच तक बारिश। मूसलाधार बारिश के बीच एक ऑटो रिक्शा बहता दिखाई दिया। राजकोट में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि। बीरिया बॉक्स बुरी तरह क्षतिग्रस्त। महाराष्ट्र के कोला में बेमौसम बारिश ने दी दस्तक। बादलों के गरज के साथ झमाझम बारिश। तमिलनाडु में चेंगलपट्टू में भारी बारिश। शहर से आई झमाझम बारिश की तस्वीरें। तिरुपति पहुंचे प्रधानमंत्री। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। पारंपरिक परिधान में नजर आए पीएम। तेलंगाना के मेडक में पीएम मोदी ने की चुनावी जनसभा। कहा कांग्रेस और बीआरएस परिवारवाद के सबसे बड़े प्रतीक है। तेलंगाना की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने की बड़ी घोषणा। कहा तेलंगाना को बीजेपी देगी पहला ओबीसी मुख्यमंत्री। पीएम मोदी ने मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले को किया याद। कहा कमजोर सरकार से देश को हुआ बड़ा नुकसान। आज देश से आतंकवाद का हो रहा है सफाया। पीएम मोदी ने कान्हा शांति वनम में लगाया पौधा। आध्यात्मिक नेता और लेखक कमलेश डी पटेल भी रहे मौजूद। तेलंगाना के निर्मल में चुनावी रैली में कांग्रेस बीआरएस का पीएम पर निशाना। कांग्रेस बीआरएस की मानसिकता से निर्मल के सदियों पुराने खिलौना उद्योग को किया चकनाचूर। 1969 के तेलंगाना आंदोलन पर प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर बोले नड्डा। कांग्रेस के कार्यकाल में पुलिस की गोलीबारी में 369 युवाओं ने गंवाई जान। महबूबनगर के नारायणपेट में चुनावी रैली में बीआरएस और कांग्रेस वर्सेस शाह। कहा केसीआर को मुख्यमंत्री और राहुल को प्रधानमंत्री बनाने पर हुई है डील। चुनावी रैली में बोले शाह सीएम केसीआर और उनके 10 मंत्रियों ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। तेलंगाना की चुनावी जनसभा में केसीआर और कांग्रेस पर जमकर गरजे योगी। कहा तेलंगाना में आज संगठित माफिया चल रहा है। बीआरएस कांग्रेस एआईएमआईएम तीनों एक जैसे हैं। संगारेड्डी में पीएम और केसीआर पर राहुल का बड़ा प्रहार। कहा मुझ पर लगाए गए 24 केस 24 मेडल की तरह हैं। राहुल ने केंद्र पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। कहा पीएम मोदी के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, एक बटन ईडी का और दूसरा सीबीआई का। तेलंगाना में मल्लिकार्जुन खड़गे का सीएम केसीआर पर बड़ा हमला। कहा केसीआर ने तेलंगाना को लूटा है, फार्म हाउस से चलाते हैं सरकार। सीएम केसीआर के बेटे केटीआर ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार। कहा मोदी जी की सबसे बड़ी संपत्ति है राहुल गांधी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर केटीआर का बड़ा दावा। तेलंगाना में बीजेपी को हराएगी बीआरएस, फिर से बनेगी हमारी सरकार। राहुल गांधी के बयान पर ओवैसी का पलटवार। बोले राहुल का प्यार इटली और पीएम। बीआरएस नेता और तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने भी राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा पीएम के सबसे बड़े हितैषी हैं राहुल गांधी। कामारेड्डी की रैली में राहुल गांधी ने केसीआर पर फिर साधा निशाना। बोले अगर आप केसीआर के दोस्त या परिवार के हैं सदस्य तो परीक्षा पास करना आसान। पटना में आरजेडी के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना पर कांग्रेस को घेरा। कहा जो कांग्रेस पहले जातीय जनगणना की बात नहीं करती थी उनके नेता राहुल गांधी को करनी पड़ रही है बात। बीजेपी के जेडीयू तोड़ने वाले बयान को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। कहा वो करते हैं बकवास। चुनावी रण में कांग्रेस ने झोंकी ताकत। आज प्रियंका गांधी की तेलंगाना में 3 जनसभा। मेरठ में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की रैली। 3:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत। सीएए को लेकर बड़ी खबर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने फाइल ड्राफ्ट 30 मार्च 2024 तक तैयार होने की उम्मीद जताई। ऐसे राज्यसभा की जो विधान बनाने की समिति है उसने 30 मार्च 2024 ऐसे उन्होंने वहां पर वो जो है तिथि दी है कि हम तब तक उसको बना लेंगे। कास्ट सर्वे के बाद अब शराबबंदी का सर्वे। बिहार में पूर्ण शराबबंदी और उसको लागू करने पर सर्वेक्षण कराएगी नीतीश सरकार। देव दीपावली से पहले जगमग हुई काशी। 12 लाख दीपों एक घाटों को किया जाएगा जगमग। तिरंगा स्पाइरल लाइटिंग से शहर और घाट सजाए गए हैं। देव दीपावली पर 8 से 10 लाख पर्यटकों के आने का अनुमान। काशी में धूमधाम से आज मनाई जाएगी देव दीपावली। 70 देशों के राजदूत और
150 विदेशी डेलीगेट्स देखेंगे अलौकिक नजारा, सीएम योगी करेंगे स्वागत। केदार घाटी में पांडव नृत्य का आयोजन, हजारों की संख्या में जुटे लोग, पांडवों से जुड़ी ऐतिहासिक परंपरा आज भी कायम। हरिद्वार में हर की पौड़ी और अन्य मां तटों पर देव दीपावली की धूम, 11,000 दीप जलाए गए। गुवाहाटी में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दिखा आस्था का रेला, भक्तों ने कामाख्या मंदिर में की पूजा अर्चना। हापुड़ में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने के लिए लगा भक्तों का तांता, श्रद्धालुओं ने नदी में लगाई आस्था की डुबकी। अमृतसर में गुरु नानक जयंती के लिए स्वर्ण मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया, भक्तों ने अरदास के लिए हजारों मोमबत्तियां लगाई। दिल्ली में गुरु नानक जयंती पर दिखा खूबसूरत नजारा, रकाबगंज गुरुद्वारा में रंगीन रोशनी से सजाया गया गुरुद्वारा। ऑस्कर में भेजी गई फिल्म 12th फेल, विक्रांत मैसी ने किया कंफर्म, ऑस्कर 2024 में इंडिपेंडेंट एंट्री मिली है। दिल्ली में साहित्य आज तक 2023 का तीसरे दिन हुआ समापन, कला साहित्य स्वरूप के सबसे बड़े मंच पर कई कलाकारों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। आज तक साहित्य जागृति सम्मान की हुई शुरुआत को लास्ट श्रेणियों में दिए गए पुरस्कार, जावेद अख्तर को आज तक साहित्य जागृति सम्मान के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। लेखक अमीश त्रिपाठी को आज तक साहित्य लोकप्रिय लेखक सम्मान से नवाजा गया। साहित्य जागृति सर्वश्रेष्ठ रचना सम्मान में महिला कैटेगरी विजेता बनी नासिरा शर्मा। कुमार विश्वास से साहित्य आज तक में बांधा समा, का नजर की बात है तो फिर ये लब खामोश रहने दो। साहित्य आज तक के मंच पर रूबरू हुए एक्टर मनोज वाजपेयी, अपने अंदाज में जीता लोगों का दिल। किसान आंदोलन के दौरान लंबित मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन, किसान नेताओं का आरोप, केंद्र और राज्य सरकारों ने अब तक नहीं पूरी की है मांग। सोनीपत से सड़क मार्ग और रेल के हजारों की संख्या में किसान पंचकुला रवाना, 28 नवंबर तक करेंगे प्रदर्शन। चंडीगढ़ में अपनी मांगों को लेकर किसानों ने शुरू किया विरोध प्रदर्शन, 3 किसान कानून के खिलाफ हुए किसान आंदोलन की थी तीसरी वर्षगांठ। स्वामी गीतानंद जी महाराज की 19वीं पुण्यतिथि पर वृंदावन में श्रद्धांजलि सभा, गीताश्रम में बड़ी संख्या में संतों ने लिया हिस्सा। दिल्ली में खेलो इंडिया अभियान के तहत राजधानी मैत्री क्लब फाउंडेशन ने किया क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, बच्चों और युवाओं को खेलों के जरिए स्वस्थ रहने का दिया संदेश। पूर्णिमा के अवसर पर महाराष्ट्र में मनाया गया दीपोत्सव, कल्याण में हजारों दीपों से जगमगा उठा ऐतिहासिक दुर्गादी किला। वृंदावन महोत्सव के मौके पर पूरे वृंदावन में अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। राधा वल्लभ मंदिर में लगाए गए 500 से ज्यादा पौधे। अंगदान जागरूकता और शारीरिक फिटनेस के लिए श्रीनगर में डल लेक हाफ मैराथन का किया गया आयोजन, लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग में दूसरे सीजन का किया उद्घाटन। दिल्ली में कई टीमें लीग में कर रही हैं शिरकत। देवघर में संविधान दिवस के मौके पर गांव में आयोजित हुआ युवा जमानत कार्यक्रम, गांव वालों ने संविधान की शपथ लेकर अपने बच्चों को पढ़ाने का लिया संकल्प। ओडिशा के नवरंगपुर में 21 साल की युवती की निर्मम तरीके से हत्या, आरोपियों ने महिला के शरीर के 32 टुकड़े किए। ऐसे दोस्तों के साथ सब्जी लाने गए युवक की पीट कर हत्या, बदमाशों ने सड़क किनारे शव फेंक कर हुए फरार। ग्वालियर में नाबालिग का अपहरण कर किया गैंगरेप, कांग्रेस विधायक के रिश्तेदारों पर लगा है आरोप। बेगूसराय में पति ने अवैध संबंधों की शक में पत्नी की गोली मारकर की हत्या, आरोपी पति फरार। जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से कुख्यात हिस्ट्री शीटर घायल, 2 बदमाश गिरफ्तार। झारखंड के गोड्डा में सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा, हादसे में 1 की मौत। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नाबालिग की हत्या से परिवारजनों में आक्रोश, रोड जाम कर किया हंगामा। रेवाड़ी में 2 गुटों के बीच मारपीट, जमीनी विवाद का है मामला। शहडोल में अवैध रेत खनन रोकने गए पटवारी की ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में एक मेडिकल स्टूडेंट की छात्र की संदिग्ध हालत में मौत, हॉस्टल के बेसमेंट में मिली बॉडी। हरियाणा में रेलवे यार्ड में खड़ी गाड़ी में अचानक लगी आग, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। मेरठ में बेसमेंट खोदते मिट्टी गिरने से 3 मजदूर दबे, 2 की हुई मौत।